वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आज मैं आपको इवश फातिमा चैनल से कफन बनाने का प्रैक्टिकल तरीका बता रही हूँ, क्योंकि हम दुनिया के लिबास तो उसके लिए फ़िक्र करते हैं, हम दर्जी टेलर्स ढूंढते हैं, लेकिन ये ऐसा लिबास है इसको टेलर्स भी सुन्नत के मुताबिक हमें मुहैया नहीं कर सकते। आज आपको जो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कलसूम, रुकैया का जो कफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, आप और मेरी ख्वाहिश होनी चाहिए दीन को समझते हुए कि हमें उस मुताबिक हमारा आखिरत का लिबास भी तैयार करने का हम सबको पता हो। जब इल्म होगा तो फिर 200 बंदा भी हमें गमराह नहीं कर सकता और हम एक दूसरे के लिए सुन्नत के मुताबिक नूर का जरिया बन जाएंगे। अब आते हैं इसके अक्सर प्रैक्टिकल तरीके की तरफ कि कैसे बनाया जाएगा। अक्सर जगहों पे जाते हैं, मैयतों का कफन बनाने में बंदा परेशान हो रहा है और सिले सिलाई ले आते हैं। सिले सिलाई इस कदर सुन्नत के जो हट के होते हैं कि अफसोस हो रहा होता है। अब आज मैं आपको बताऊंगी, आप किसी किस्म का भी वाइट कपड़ा ले लें, अल्लाह ताला हमें आखिरत का लिबास भी नरम मुलायम और अच्छा दे। तो मैं आज ये जिस कपड़े से कफन बना रही हूँ, ये 40 मुल्कों के पीर कामल हजरत जी पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी के अमाम में अल्लाह से मांगे, अल्लाह ने अवेलेबल फरमाए। और मैं ये कफन इस नीयत से तैयार कर रही हूँ कि मैं अपने ही लिए तैयार कर रही हूँ, बाकी अल्लाह का मर्जी है, अल्लाह की हुक्म से हो सकता है कि ये कौन पहनेगा। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं नियत ये रखती हूँ कि मैं हर साल उम्रे पे जाऊँ तो मैं अपना कफन, अपने 2 सूट सफ़र के जो लेके जाती हूँ उसके साथ तीसरा सूट अपना आखिरत का जो है यूनिफॉर्म ये भी रखूँ, और साथ वसीयतनामा जो मेरे साथ हों उनको वसीयतनामा हो। अगर वक़्त आ गया मौत का तो क्योंकि उसका नहीं पता, तो फिर ये कफन मुझे पहना, अल्लाह से भी दुआ करूँ अल्लाह ये कफन मेरे लिए मेरे मुकद्दर में कर देना और बायस से बरकत का जरिया बना देना। मेरे अमल तो इस काबिल नहीं और दूसरों को भी वसीयत कर दी जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, घर में ये तैयार करके रखना चाहिए, जिसके मुकद्दर में होगा वो चला जाएगा। अब आपकी मेरी हाइट, हम अपनी चारपाई का अंदाजा लगाएंगे। हम जाते हैं मैयत को नहलाने के लिए, देखते हैं मैयत चारपाई पे लेटी हुई है, उसकी हाइट कितनी है, क्योंकि मरने के बाद जिस्म अकड़ जाता है और जरा लेंथ बढ़ जाती है। अब हम इस बेड की पैमाइश के मुताबिक लेंगे, क्योंकि मेरी जो हाइट है 1 बालिश उधर से कम है बेड और आधी बालिश इधर से, लेकिन 1.5 बालिश उधर से हाइट के मुताबिक लंबा होना चाहिए और 1.5 बालिश इधर से होना चाहिए। अब हम इसकी पैमाइश करेंगे कि ये कितनी होगी इसकी पैमाइश, ये देखिएगा। अब हम अपने बेड के मुताबिक यहां से ये इसकी पैमाइश कर लेंगे, यहां से लेके यहाँ तक, देखिएगा इधर तक ये हमने पैमाइश कर ली, इतनी है। और इसे हम जो है 3 बालिश इसको लंबा रखेंगे, 3 बालिश, क्योंकि बेड से मेरी हाइट आधी बालिश उधर से छोटी है, आधी इधर से, 1.5 उधर से होनी चाहिए, 1.5 उधर से, तो हम 2 बालिश इसको इससे लंबा रख लेंगे। तकरीबन बेड के मुताबिक ही मैयत होती है। तो मेरी अजीजा ये देखें, हमने इतना लंबा रख लिया, उधर भी बांधने का और इधर भी बांधने का हो गया। तो ये इसकी तरह हम इसकी 2 चादरें बनाएंगे। कितनी चादरें बनाएंगे? 2 चादरें बनाएंगे। तो इस तरह किसी को साथ मिला लेते हैं ताकि वो पकड़ ले। साजदा, मैं अपने टीचर को आवाज दे रही हूँ कि वो मेरी हेल्प करे। साजदा, कि वो मेरी इसमें हेल्प करे। तो वुजू से होना चाहिए हर बंदा, ताकि वुजू के मुताबिक वुजू से जो हों उन्हीं के हमें हाथ लगे, जो तहज्जुद के पाबंद हों और रोज़ादार हों। अल्लाह हमारा कफन दफन गुसल का इंतज़ाम उनके ज़रिए से करवाना। वुजू से हो आप? जी, पकड़ो, निकाब अपना कर लो, क्योंकि उधर वीडियो में अगर आ गए तो क्योंकि सबके पास जाएगी, हिजाब तो ज़रूरी है। अब हम इसकी 2 चादरें पैमाइश करेंगे, यानी 2.5 गज होता है, लेकिन मैयत का हिसाब लगा कि मैं तो अंदाजे से वो कर लेती हूँ। अब देखें, ये हजरत जी का अमामा जो है ये 5 मीटर का होता है। अब हम इसी को जो है इसी को हम डबल कर लेंगे, क्योंकि ये तो खुश नसीबों को
ऐसा कपड़ा नसीब होता होगा, क्योंकि जिन्होंने इसमें सजदे किए, अपने आंसू बहाए, और इसको तो कब्र की मिट्टी नहीं छुएगी। तो मेरी अजीज़ा, जिन्होंने हमारे दिल सबके बदल के रख दिए और सबको रूहानी जो है तौर पे खुराक पहुंचा दी, ये वली औलिया के ज़रिए ही खुराक रूहानी पहुंचती है। तो मेरी अजीज़ा, ये हो गई 2 चादरें। औरत के सबसे पहले बताऊं 5 कपड़े होते हैं। कितने कपड़े होते हैं? औरत के 5 कपड़े होते हैं और मर्द के जो होते हैं 3 होते हैं। तो 5 कपड़ों को हम 6 करेंगे तो सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए सुन्नत के खिलाफ होगा तो आगे अंधेरा होगा, और अगर सुन्नत के मुताबिक होगा तो आगे रोशनी ही रोशनी होगी। इसका अर्ज माशाल्लाह काफ़ी है। अगर अर्ज थोड़ा, क्योंकि ऐसे करके बल के आना होता है, लेकिन मैं अपने बदन के मुताबिक इसको बना रही हूँ, नहीं तो फिर इसको जोड़ डाल दिया जाए। मैंने अपने वालिद मोहतरम का भी हज़रत जी के अमामों से दुआ की थी, अल्लाह मेरे वालिद को ये कफन मुहैया कर दे, तो अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया। तो मेरी अजीज़ा, तो ये तो अल्लाह के अख्तियार में है। तो इसको अब हम काट लेंगे, इसकी 2 चादरें जो हैं वो हम इसको बना लेंगे, 2 चादरें। तो फिर उसके बाद 5 कपड़े होंगे, साथ साथ में काट रही हूँ। आप सब इसी से, ये जो लाइव आपके पास आएगा, आप इसी से सीख सकते हो। तो अब हमने इसकी 2 चादरें बना ली, इस तरह काट लिया। ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि अपना कपड़ा लेके कफन खुद बनाना चाहिए। दर्जियों को नहीं पता होता, कोई मैयत मोटी है, कोई बारीक है, वो 5 की बजाय 6-7 कपड़ों का बंदोबस्त कर देते हैं, और वो सुन्नत से हट के जो भी काम करना है वो बिदअत है। अब मेरी बच्ची हुई ये 2 चादरें हो गई। अक्सर बाजियां परेशान होती हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें कफन बनाने का तरीका, जैसे हम दुनिया के कपड़े जो हैं उनकी फिक्र करते हैं, हमें आखिरत के लिबास की भी फिक्र होनी चाहिए। अब हमारी ये क्या हो गई, 2 चादरें हो गई। तो इसको हम तय लगा के एक साइड पे कर लेते हैं। अब हम अगला जो है वो स्टेप शुरू करते हैं। समझ आ रही होगी आपको? वाज़ेह तौर पे आप कमेंट्स में ज़रूर छोड़िएगा, ठीक है? जिसको समझ आ जाए, फ़ायदा हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस इवश फातिमा चैनल से आपको ऐसे प्रैक्टिकल तरीके इंशाअल्लाह आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम इससे बनाएंगे जो है, एक हम सीना बंद और पजामे का कपड़ा इकट्ठा बनाएंगे। वो जो मेरा तरीका है सीधा सीधा है, क्योंकि इससे पमाइश करो, छड़ियों से नापो, क्योंकि बेड के मुताबिक ही होती है मैयत, यानी 2.5 मीटर चादर होती है, अगर छोटी है तो फिर आप उस हाइट के मुताबिक कर लो। अब हम इसका सीने का कपड़ा, और जो है ये मेरी पमाइश इस तरह होती है कि मैं अपने से ही देख लेती हूँ कि कितना मेरी हाइट है, और तकरीबन मेरी हाइट दरमियानी है, तकरीबन सबको जो है वो पूरा आ जाता है और आसानी होती है बनाने में। अब इसका जो अर्ज है वो वहीं तक जा रहा है, ये देखें, यहाँ से हम बगल से शुरू करके फरमाइश करेंगे, और आपने जो है रान तक इसको ले जाएंगे, रान तक ले जाएंगे। अगर थोड़ी सी हतारनी पड़ी तो पट्टी उतार लेंगे। अब ये हमारी जो है काफ़ी है। अब हम उसकी दूसरी फरमाइश जो करेंगे, मैयत को लेटे हुए देख लेते हैं कि मैयत मोटी है या पतली है। हम अपने हिसाब से इस तरह इसको जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हम इसको काट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये देखें, इतना जो है इसको थोड़ा हम खुला रख लेंगे ताकि तंग ना हो। अगर मोटी मैयत हो तो फिर उसके मुताबिक कर लेते हैं। अब हम इतनी हद तक इसको जो है काट लेंगे, ताकि बल के पूरा इधर से इधर तक आ जाए, क्योंकि ये चीज़ ज़रा बड़ी होती है, इसलिए उस मुताबिक हमें थोड़ा खुला कर लेना चाहिए। अब क्योंकि कपड़ा ख़राब ना हो जाए, मैं दोबारा इसकी फरमाइश करके तसल्ली करने लगी हूँ कि इसको इस जगह से, क्योंकि ये जगह सबकी ही ज़रा हेल्दी होती है, तो चेस्ट किसी की होती है हेल्दी, किसी की नहीं। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक आराम से आ जाएगा। तो ये अंदाजे से यूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 50-60 मैयतों के कफन अल्लाह ने काटने की तौफीक दी, और अल्लाह कबूल भी फरमाए, मेरे लिए बाइस बख्शिश का जरिया बन जाए। हाँ जी बेटा, पकड़ो। आप
देखो ना, ये सलवट को देखो ना, ऐसे नहीं खींचो, ये सलवट को देखो, उससे आगे है थोड़ा, इधर से पकड़ो, थोड़ा ज़हन को इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि वो तो सही है ना, थोड़ा आगे जाएगा, यहाँ से पकड़ो। अब हम इसको ये काट लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सीना बंद और पजामे का कपड़ा। ये ऊपर वाला जो है, नीचे वाला जायद है, ऊपर वाला हमारा सीना बंद और पजामे का कपड़ा। ये अमामे के कपड़े का मेरे वालिद मोहतरम को कफन डाला गया। माशाल्लाह वो रफ़ाई अम्मा के कामों में उनकी ज़िंदगी गुजरी कि वो अपनी परवाह नहीं करते थे, लोगों के, जो दुखी लोग थे उनके मसले मसाइल में अपना वक़्त लगा देते थे और अपनी परवाह नहीं करते थे। माशाल्लाह इतना नूर था कि लोग पूछ रहे थे कि क्या लगाया है इनको, लेकिन ये अल्लाह ही का करम है कि जब बंदा नेकियां करता है उसकी ज़ाया नहीं जाती, कि मेरे हज़रत जी के अमामे का उनको कफन नसीब हुआ। तो मेरी अजीज़ा, ये बन गया हमारा तीसरा कपड़ा, सीना बंद और पजामे का कपड़ा। अब हम बनाएंगे कुर्ती, फिर उसके बाद रुमाली। ये 2 अमामे हैं जिनसे हमारा ये 3 कपड़े बन गए, बाकी कपड़ा बचा हुआ है। अब देखते हैं उससे हमारे दूसरे 2 भी जो हैं वो बन जाएं, यानी कुर्ती और रुमाली 2 रह गए हमारे, ये सीना बंद और पजामे का कपड़ा। अब हम बनाएंगे कुर्ती को, क्योंकि वो पीछे से हम जो है हाफ रखेंगे। पहले अगर हम रुमाली को उतार लें, क्योंकि ये चौरस, फिर उसके मुताबिक हम आगे देखते हैं। पकड़ो बेटा उधर से, निकाब नहीं है बाजी का, वो वैसे ही मैंने आवाज़ दे दी, क्लास में थी टीचर साहबा, तो वो निकाब के लिए गई, तो हम उतनी देर कर लेते हैं, अल्लाह खैर करे। इस तरह हम इसकी चौरस तय लगा के तो इसको काट लेंगे। ये सर पे लेने की रुमाली। सुबहान अल्लाह, हजरत जी के अमामे में क्या ही बरकतें हैं कि कैफियत से ही महसूस हो रहा है कि किसी वली का मैं इस काबिल ना थी कि जिस वली का कपड़ा मैं अपने हाथों से उसको काट रही हूँ और इसकी बरकतें महसूस हो रही हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। क्योंकि ये ऐसे तो नहीं है, ये अल्लाह ताला अगर दे दे तो कोई मुश्किल नहीं। अब हम इसको यूं अलग कर लेंगे। यूं इसको हम त्रिकोण में काट लिया। अब ये हमारा चौथा भी पूरा हो गया, क्योंकि 5 कपड़े होने चाहिए। अब हमारा चौथा भी पूरा हो गया। अब हम आगे हिसाब लगाते हैं कुर्ती का। सुभान अल्लाह, क्योंकि ये था कुल 10 मीटर कपड़ा। अब ये हमारी जो है रुमाली बन गई। वैसे औरत का 20-22 मीटर कपड़ा होता है, मर्द का 12-13, क्योंकि मर्द के 3 कपड़े बनने होते हैं। अगर वो औरत के ऊपर डालने का पूरा दुपट्टा भी इसी में से बनाना हो, कफन में से चादर और नीचे अठाने की चादर भी बनानी हो, तो फिर उसके लिए वो खुला कपड़ा बताया गया है। अब हम इसे बनाएंगे कुर्ती। कुर्ती की हम लंबाई जो लेंगे वो यूं लेंगे कि पीछे से जो है यहाँ से लेके ये कमर तक आ जाए और अगला हिस्सा जो है पूरा नीचे तक, यानी हमारी नीचे पंडलियों तक चला जाए। अब हम इस हिसाब से देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पूरा आ जाएगा। पीछे का हिस्सा बेशक यहाँ तक रह जाए, क्योंकि पीछे का तो उस हिसाब से करना है, हमने अगला उस हिसाब से करना है कि हमारा ये जो मैं आपको बेड पे खड़े होकर बताती हूँ, क्योंकि वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। उम्मीद रखती हूँ कि लाइव आपको सही आ रहा होगा नज़र।
ये आपने जो है हमने इसकी लेंथ यूं देखनी है कि यहाँ तक जो है वो हो जाए, बाकी हम पीछे को ले जाएंगे, यहाँ तक आ जाए। और अब हम पिछला थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि यहाँ तक आ जाए। अब पिछला हमने उस हिसाब से जो बचा था, ये कितना था, 10 मीटर कपड़ा था, लेकिन अर्ज इसका बहुत बड़ा था। अगर अर्ज छोटा हो तो अब चादरें कितनी भी बड़ी हों वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि चादरों की अभी मैंने फरमाइश नहीं की, क्योंकि चादरें भी जो हैं हमारी यूँ आनी चाहिए। जो मैंने सबसे पहले काटी हैं वो भी हमारी जो है यूँ आके यूँ आनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा तंग है, इसके साथ हमारे पीस डलेंगे चादरों के साथ। अक्सर लोगों की चादरें छोटी होती हैं, क्योंकि आखिरत का लिबास भी खुला होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि तीसरे जो है अमामा, उससे हम निकालेंगे इस कपड़े को, या इससे जो उतरेगा वो देखते हैं, अगर चादर को पूरा आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये कम होगा। अब हम इसकी जो कुमाइश करेंगे, यहाँ हम इसको लगाते हैं थोड़ा निशान कि यहाँ से हमने इसको मोड़ना है। इसको हम यहाँ थोड़ा सा काट देते हैं और फिर इसकी हम पूरी जो है वो कुमाइश कर लेते हैं कि कितना हम इसको रखेंगे। अब देखें, चौड़ा हमने हाइट के मुताबिक रखना है, इतना इधर नीचे आ जाए, ये चीज़ वजनी होती है तो ये यहाँ नीचे तक चला जाए, इतना हम रखेंगे, साथ से इतना उतारेंगे हम। अब मेरी जसामत के मुताबिक चादर को कम से कम दोनों को इतना कपड़ा डलना चाहिए। हाँ जी बेटा पकड़ो, क्योंकि काटने से ये होता है फिर धागे नहीं निकलते। अब मैयत को हम लटाते हैं, कफन के अक्सर इतने धागे होते हैं। इधर से कुमाइश करो बेटा, हाँ जी यहाँ से पकड़ो, पीछे हट जाओ जरा, मैं इसकी कटिंग करूँ। हाँ जी ये देखें, अब हम इसकी जो है यूं कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग करके ये हमारा जो है कुर्ती का जो है वो भी पूरा हो गया है। अब चादर के जोड़ों के लिए हम थोड़ा फिक्रमंद हैं कि वो हमें अगले जो है कपड़े से लेना पड़ेगा जोड़। तो इसीलिए 22 मीटर कपड़ा होता है, 3 चादरों से 2 चादरें बनती हैं और साथ बांधने की पट्टियाँ बन जाती हैं। अभी हमने बांधने की पट्टियाँ और मैयत को जो है नहलाने की वो भी हमने जो है वो लेनी है, क्योंकि अस्तंजा करने के लिए हमें पीस चाहिए होते हैं अस्तंजा करवाने के लिए। हाँ जी, अब ये हमारी जो है वो कुर्ती कंप्लीट हो गई। अब इसका हम गला निकालेंगे। अब इसको हम यूं करेंगे, यूं करके इसकी लगा के तय। अब हम इसका थोड़ा सा, अब हम इसके गले को थोड़ा सा यहाँ से टक लगाएंगे। अब हम ये जो लंबे वाला हिस्सा है पिछली तरफ नहीं कर लेना, पिछले हिस्से को अलग कर लेना है। ये देखना है कि उसको में ना खराबी कोई पैदा हो जाए, और इसको हमने जो है यहाँ से ये चीज़ यूं सर गुजारने के लिए, ताकि इजी मैयत का सर गुजर सके, ये हमने यूं कर लेना है थोड़ा सा और, ताकि मैयत में तंगी ना हो। ये हमने यूं कर लिया। अब हम इसको जो है फिर इस तरह जो है मैयत के साथ, मैं आपको बिछाने का तरीका भी बताती हूँ, पहले तो बनाने का, फिर मैं अगली वीडियो को आपको कफन को बिछाने का तरीका बताऊंगी। तो ये जो है इसको कुर्ती को भी हमने तैयार कर लिया। अब इतना जोड़ जो है इस कदर, यानी 2 बालिश जोड़ दोनों चादरों को डलेगा, 2 बालिश जोड़
दोनों चादरों को डलेगा। ये हमारे 5 कपड़े पूरे हो गए। तो अल्लाह ताला हम सब के आखिरत का लिबास जो है बरकत वाले बंदों के हाथ लगवाए, बरकत वाले बंदों से गुस्ल कफन दफन करवाए और बरकत वाला कपड़ा हमारे मुकद्दर में कर दे। हम दुआएं करते रहेंगे। ये 5 कपड़े हो गए, कुर्ती और ये रुमाली और ये जो है सीना बंद और पजामे का कपड़ा और ये चादरों का अर्ज थोड़ा है, इनको जोड़ डालेंगे आधा आधा इंशाअल्लाह अज़ीम। अब आपको समझ तो आ गई है, तो ये आपको पता चल गया तरीका। अब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बछाने का तरीका बताऊंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।